नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं कि हमारे जो अपने हैं क्या वो आत्मलोक में हमारे लिए रुकेंगे, वहाँ पर क्या हमारा वेट करेंगे। ऐसा ये जो सवाल है मुझे बहुत लोगों ने पूछा। मैंने अलग अलग वीडियो के ज़रिए इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया, लेकिन मैंने सोचा कि बाद में इस पर ही हम डेडिकेटेड एक स्पेशल वीडियो बनाते हैं, जिससे मतलब जिनको इस बारे में जानना है तो वो एक ही वीडियो के ज़रिए सब कुछ जान सकते हैं। तो इसमें अब तक मुझे जो भी जानकारी मिली मैं आपको सब बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले देखो कैसा है दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि आत्मलोक में वो अब चले गए हैं और वो फिर से जन्म लेंगे और हम दोनों मतलब हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे। ये जो रिश्ता होता है, बहुत लोगों को ऐसे भी लगता है कि जो रिश्ता है हमारा इस जीवन में होगा। किसी का हस्बैंड नहीं है, किसी का बेटा नहीं है, किसी के समझो पिताजी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो इसी जन्म में हमारे कोई करीबी थे। हो सकता है कि हमने मतलब उनको बहुत बार अपने जीवन में मतलब कंटिन्यू किया है, या फिर बहुत सारे जन्म हमने उनके साथ लिए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इसकी मतलब गुंजाइश होती है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा ही होता है। और जो पराये लोग होते हैं, समझो कोई मेरे जीवन में कोई इंसान आया, उसके बारे में मुझे इतना कुछ लगा नहीं, बाद में थोड़े दिन उसके साथ में रहा और बाद में हम अपने अपनी ज़िंदगी में आगे आगे चले गए। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो हमारे सोलमेट्स नहीं होते, वो बाहर के कोई लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों से ज़्यादा हमारा वास्ता नहीं रहेगा, मतलब हमारे आत्मा का भी वास्ता। लेकिन जो हमारे करीबी लोग हैं, मतलब जिनके दिल में प्यार है हमारे लिए, या फिर हमारे दिल में उनके लिए प्यार है, तो ऐसे वक्त में ऐसे जो लोग होते हैं वो हमारे सोलमेट्स होते हैं, हमारे करीबी आत्माएं होती है। तो ऐसी जो करीबी आत्माएं होती है वो जन्म जन्म का ऐसे मतलब आत्माओं के साथ हमारा रिश्ता होता है। इसलिए आप ज़रा भी चिंता मत करिए कि अगर हमने उनको खोया है तो वो आत्मलोक में हमारा वेट ही नहीं करेंगे। अभी हमारी बहुत ज़िंदगी बची है तो वो तो दूसरा जन्म लेके और वो अपने जीवन में मतलब बिज़ी हो जाएंगे और हम उसके लिए यहाँ पर रो रहे हैं, ऐसा ज़रा भी नहीं होता। इसके लिए हमने पहले भी एक वीडियो में बात की है कि अगर उन्होंने जन्म भी लिया और समझो हम इस दुनिया से उस आत्मा के स्वरूप में आत्मलोक में चले गए, तब उनके आत्मा का कुछ हिस्सा जो होता है वो आत्मलोक में वैसा ही होता है। इसलिए वहाँ पर वो हमें मिलते ही है। प्लस ज़्यादातर आत्माएं ऐसी भी होती है जो इस तरीके से वेट भी करती है। तो उसके मैं आपको दो केसेस अभी बताने वाला हूँ, और ये सच्ची घटनाएं हैं और ये किसी किताब की भी घटनाएं नहीं है। मेरे सामने जो लोगों ने मुझे केसेस कहे थे उसके मतलब दो केसेस मैंने उसमें से आपको कहने की कोशिश करूँगा जो इस विषय से मतलब संबंधित है। एक माता जी है दोस्तों, उन्होंने अपने बेटी को खोया था और उन्होंने इस तरीके से कहा कि उनकी एक बहन थी पहले, मतलब ये 1985 की बात है। 1985 की उनकी एक बहन थी, मतलब उसी 1985 की यह घटना है। तब उनकी जो बहन थी वो 20-22 साल की थी। तब उसकी जो बहन थी दोस्तों वो इस दुनिया से चली गई, उसका एक्सीडेंट हो गया था। और उसके बाद ये मतलब बहुत ही दुखी थी। और बाद में इसकी कुछ साल के बाद शादी हुई इस माता जी की, और 1993 को इसको एक बेटी पैदा हुई। और वो बेटी जो है दोस्तों वो 2000 मतलब वो बेटी जब 27 साल की थी, 26-27 साल की, तब वो इस दुनिया से चली गई, उसका भी एक्सीडेंट हुआ। और बाद में इस माता जी ने जब अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तब उनको ये पता चला कि उनकी जो बहन थी 1985 की जो घटना में चली गई थी, वही उनकी बेटी बनकर फिर से जन्म लिया था उसने इनके ही मतलब घर पे। और इनका मतलब वैसे ही रिश्ता था। और वो माता जी यही कह रही थी मुझे दोस्तों कि जैसे उसके बहन के मतलब छोटी छोटी आदतें होती है वैसे ही इनके बेटी की थी। तो उस तरीके से भी उसको लग ही रहा था पहले से कि शायद ये उनकी बहन ही हो सकती है जो फिर से मेरे जीवन में आई। और इनकी जो बेटी थी वो भी उनसे मतलब बाद में बिछड़ गई। अगर हम मतलब क्लोजली देखें तो उसको, उस आत्मा को दोनों वक्त में ज़्यादा ज़िंदगी नहीं मिली थी। पहले जीवन में वो 21-22 साल की जब थी वो तब इस दुनिया से चली गई, और बाद में उसको जो ज़िंदगी मिली उसमें वो 26-27 साल की थी। तब उसकी मतलब बेटे ने उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन इस माता जी ने बाद में किया था अपने बेटे के बारे में, उसको कुछ जानने मिले इसलिए। तब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उनको ये पता चला कि उनकी जो बेटी थी वो उसके बहन के मतलब वही आत्मा है जिसने फिर से हमारे साथ जन्म लिया है। और हो सकता है कि इसने मतलब पहले भी उसकी मतलब आत्मा ने इनके साथ बहुत सारे जन्म लिए होंगे जो हमें पता नहीं है। बाद में इस माता जी ने यह कहा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उनकी बेटी की जो सोल थी उसने उनको ये कहा, बेटी की आत्मा ने, कि मैं मतलब फ़िलहाल जिस अवस्था में हूँ या फिर जिस मैं लोक में हूँ मुझे अभी तुरंत जन्म नहीं लेना है। और वो बहुत ही उच्च लोक में थी, वो कौन से लोक में थी डायरेक्टली उसने नहीं बताया, लेकिन उसने ये कहा कि अगले जीवन में भी हम ज़रूर साथ होंगे और मैं यहाँ पर आपके आने का वेट करूँगी, और उसके बाद जब उचित समय आएगा तब हम मतलब पृथ्वी पर जन्म लेंगे। और 2 जन्मों में मुझे बहुत ही कम मतलब समय में पृथ्वी से जाना पड़ा, लेकिन मेरा अगला जो जन्म होगा उसमें मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब जीवन मुझे मिलने वाला है। ये बात एक नॉर्मल है, लेकिन एक माँ के लिए आप सुनिए कि दोनों जीवन में उसने मतलब बहुत ही कम समय में वो इस दुनिया से चली गई थी। तो ये बात उसकी माँ के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, और इसलिए उसकी बेटी ने उसको ये बताया कि अगले जीवन में मैं मतलब जो मेरा जीवन काल होगा वो बड़ा हो सकता है या फिर बड़ा ही होगा, ऐसे उसने डायरेक्टली कहा। तो इस तरीके से होता है दोस्तों। ये कहानी कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है, और एक सच्ची कहानी है
कि उनकी मतलब जो बेटी थी वो वहाँ पर उनका वेट करेगी, वो उनके लिए वहाँ पर रुकेगी, और ये मतलब उनके आत्मा का जब मिलन होगा दोनों का, तब वो वहाँ पर रुक सकेंगे, और उचित जब समय आएगा तब दोनों के लिए जैसे उचित जन्म होंगे वैसे वो जीवन का चॉइस करेंगे, और वो एक ही साथ मतलब बहुत ही करीबी रिश्ते में वो इस तरीके से पृथ्वी पर आ सकते हैं। तो ये एक पहली केस। और दूसरी मैं आपको केस बताता हूँ। एक दीदी जी थी, उनके हस्बैंड नहीं है, तो उन्होंने भी अपना ऑटोमेटिक राइटिंग किया था। उनके जो हस्बैंड थे उसने डायरेक्टली कहा कि मैं तकरीबन छठे लोक में हूँ, ऑटोमेटिक राइटिंग में उसने कहा अपने वाइफ को। और उसने ये कहा, उसकी वाइफ ने ये कहा कि तुम मतलब मैं यहाँ पर नहीं जी पा रही हूँ अच्छे से, और तुम उसके वहाँ पर मतलब आत्मलोक में हो, तो तुम मतलब फिर से जन्म लोगे क्या पृथ्वी पर? तब उसके हस्बैंड ने ये कहा कि तुम्हें उसके लिए मतलब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अब यहाँ पर इतने जल्दी नहीं जन्म मिलने वाला, और मैं यहाँ पर रहकर भी अपना आत्मा का विकास कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं अभी मतलब बहुत उसके लिए वक्त है जब मैं अपने लिए जन्म लूँगा, या फिर मुझे ज़रूरत भी नहीं है जन्म की। और उसने ये कहा था कि तुम जब यहाँ पर आओगी तब हम मतलब वहाँ पर एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। ये डायरेक्टली उसने अनुभव अपने कहे थे, अपने वचन कहे थे। तो इस तरीके से जो दूसरी केस है उसमें भी उसने यही कहा था कि हम ज़रूर वहाँ पर मिलेंगे। तो आपके जो अपने हैं दोस्तों, आप ज़रा भी चिंता मत करना, वो हमारे लिए वहाँ पर वेट भी करेंगे, और हमारा उनके साथ ज़रूर मिलना ज़रूर होगा। तो इस तरीके से सारी चीज़ें चलती है। तो आप ज़रा भी चिंता मत करना कि अगर किसी ने अपने को खोया है तो वो वहाँ पर अगर चले गए हैं तो वो फिर से जन्म लेंगे और हम एक दूसरे से हमेशा के लिए बिछड़ेंगे, ऐसा नहीं है। आपका जो जीवन है, आपका जो उनके साथ मतलब रिश्ता है, वो जन्म जन्मों का है। हमें मतलब पहले की बातें इतनी याद नहीं होंगी, या फिर हमेशा ही वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से समझती है, ऐसा भी नहीं होता। ऐसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन तो 1-2 घंटे का होता है, या फिर 2-3 घंटे का होता है। उसमें सारी मतलब जन्म तो हमें नहीं दिख सकते, लेकिन फिर भी हमारा जो रिश्ता है दोस्तों, जहाँ पर प्यार है वहाँ पर हमें समझ जाना चाहिए कि जो रिश्ता है, प्यार अचानक नहीं पनपता। हमें लगता है कि ये अचानक हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मतलब पहले के मतलब जिस तरीके से हम एक दूसरे से प्यार करते आए हैं उसी तरीके से वो आगे बढ़ता है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो पृथ्वी पर हमें मतलब ठीक से नहीं पता चलती, लेकिन एक दिन हमें ज़रूर पता चलेंगी। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप ज़रा भी घबराइए मत कि आपने किसी अपने को खोया है। तो आपके जो अपने हैं वो ज़रूर आपसे ज़रूर मिलेंगे, एक आत्मलोक में भी मिलेंगे, और हम उनके साथ पृथ्वी पर आकर एक अच्छी ज़िंदगी भी ज़रूर बिता सकेंगे। आप ज़रा भी चिंता मत करना। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मुझे उनके लिए कुछ करना था लेकिन मैं कर नहीं सका, ये अधूरा रहा, और भी हमारे जो सपने थे वो भी बहुत सारे मतलब अधूरे रहे। तो आप ज़रा भी चिंता मत करना। आपके जो भी अधूरे सपने हैं वो मतलब नॉर्मली तरीके से मतलब अपने आप कहीं ना कहीं पूरे हो जाएंगे। समझो आप मतलब अगले किसी एक जीवन में आप दोनों एक साथ आए, तब आपके सामने वैसी ही चीज़ें आती जाएंगी जो शायद आपके उस वक्त सपने थे। तो इस तरीके से आपके सामने वो सपने जो है वो अपने आप पूरे हो जाएंगे, क्योंकि आपके आत्मा की कहीं ना कहीं एक प्रामाणिक इच्छा है ये, इसलिए ये भी आपके सामने ज़रूर पल आएंगे। तो आप ज़रा भी हिम्मत मत हारिए। आपके जो अपने हैं फिलहाल वो जिस दुनिया में है वो एक प्यार की दुनिया है, और वहाँ पर वो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही समाधान से रह रहे होंगे। आप ज़रा भी चिंता मत करना। और मतलब आपकी मतलब एक ना एक दिन उनके साथ मुलाकात भी होगी, और आपको उनके लिए सच में दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आप दिल से उनको प्रार्थना करना कि आप जहाँ पर भी है बहुत ही अच्छे से रहना, और हमें भी शक्ति देना कि हम अपने जीवन का मतलब सामना करने की अच्छे से कोशिश कर सकें। तो इस तरीके से हम प्रार्थना करें, और जितना हो सके मतलब हम उनसे ज़रूर मिलेंगे और उनके साथ बहुत ही अच्छे से जीवन लेकर इस दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों आप ज़रा भी चिंता मत करना। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।